आपके लिए कक्षा 12 सदिश बीजगणित से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज के सदिश योग गुणन से देखिए ये बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी ए सी बी डी और ए बी। तो देखो ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, समीकरण 1 हो गया। और इधर से देखो बी डी का, इस डायगोनल से बी डी वेक्टर बराबर क्या है, बी ए, या इधर से करो बी सी, लिखो बी सी प्लस सी डी वेक्टर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएं, क्योंकि ए सी माइनस बी डी लिया है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण ए सी क्या आएगा, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर और भाई ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर, फिर माइनस बी सी वेक्टर, ये भी माइनस में आएगी सी डी वेक्टर। तो ये दोनों हट गए, क्या आया, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर और माइनस सी डी वेक्टर। ठीक है ना। अब देखिए सी डी और बी ए एक ही चीज़ है, तो ए सी माइनस बी डी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 2ab वेक्टर है ना। तो यहाँ देखिए फिगर में सी डी ए है और इधर बी ए कर दिया, तो माइनस बी ए वेक्टर। अब हम इसे सीधा करेंगे, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। क्योंकि माइनस बी ए वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर पलट देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। कितना हो गया ये, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर ए बी कितने हो गए, 2ab वेक्टर। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए, ज्ञात कीजिए कि एक एक किस मान के लिए सदिश इतने तथा इतने संरेख हैं। तो क्या करें इसमें सदिश संरेख के लिए, देखो हल देखो, चूंकि दिए हुए सदिश संरेख हैं, इसलिए तुलना कर दो बस। 2 आई का इसमें 2 अपन इसका ए बराबर -3 अपन 6 बराबर 4 के का 4 है, इधर -8 है। कोई से 2 ले लो इनमें से, चलो यही ले लें, फर्स्ट सेकेंड है ना। तो इनको तुलना करें दोनों की, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा करें इसकी, 3 एकम 3, नहीं यहाँ तो ऐसे 3 एकम 3 2 नीचे 2 2 बट्टे ए बराबर -1 बट्टे 2, क्रॉस गुणा की तो ए बराबर ए ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, ए ऊपर पहुँचा, 2 यहाँ गया, माइनस के 2 ले गए, 2 गुणा -2 तो कितना हो गया, -4 हो गया ए का मान। तो इम्प्लाइज ए बराबर क्या है, -4। आंसर हो गया भाई। तीसरा प्रश्न देखिए, अब तीसरा प्रश्न देखिए,
यदि सदिश 2i माइनस जे प्लस पी के तथा i प्लस जे माइनस के एक दूसरे पर लंब हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। लंब हैं, एक दूसरे पर सदिश लंब हैं तब 2i माइनस जे प्लस पी के डॉट i प्लस जे माइनस के बराबर 0। तो लंब के लिए फॉर्मूला ये होता है a डॉट बी बराबर 0। ये हो गया। अब देखो i का i से करो 2 एकन 2 प्लस माइनस है यहाँ माइनस 1 और माइनस p बराबर 0। तो 2 में से 1 गया 1 हो गया माइनस p बराबर 0 या एम्प्लाइज p बराबर p को इधर ले गए p बराबर 1 हुआ। यही आंसर है। आंसर प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि सदिश इतने और इतने लंब है तो सिद्ध करना ये। देखो चूंकि सदिश देखो चूंकि सब सदिश कैसे हैं, सदिश लंबवत हैं, इसलिए ए आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट डॉट गुणन होगा इनका 3i प्लस bj बराबर क्या होगा 0 के बराबर 0 के बराबर होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनकी डॉट गुणन तो i का i से 3i हो गया 3a 3 है इसका a है और b से देखो प्लस 2b के का है ही नहीं बराबर 0। बस हो गया जी, यही तो आना था। आंसर हो गया। आंसर नहीं है, सिद्ध करना है, प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है ना। अगला सवाल 5वां सवाल देखिए, सदिश ए वेक्टर बराबर i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो कैसे करेंगे, इसलिए ए वेक्टर के अनुदिश फॉर्मूला अनुदिश 7 इकाई ए वेक्टर ये है 7 इकाई वाला सदिश। तो ये होगा 7 गुणा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखते हैं बराबर 7 गुणा मॉड ए वेक्टर का मान क्या है i कैप माइनस 2j कैप अपॉन इसका मॉड कर दें यदि हम, ठीक है ना। तो बराबर 7 ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है इस पर, तो ठीक है ना। मॉड को हल करेंगे तो रूट में आएगा ये पहले का गुणांक i का गुणांक 1 का वर्ग प्लस इसका गुणांक j का माइनस 2 का वर्ग। तो ये होगा 7 i कैप माइनस 2j अपॉन रूट 1 प्लस 2 2 4 या 7 i कैप माइनस 2j अपॉन 4 1 5 रूट 5 आ गया आंसर। इनको चाहो तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं हम 7 अपॉन रूट 5 i माइनस 2 अपॉन रूट 5 j आंसर, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और नोटिफिकेशन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।